अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जॉन विक और फिर मैं अचानक इस सीन पे पहुंचता हूँ। I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. ब्रो ये कितना कूल है, मुझे भी ये ट्राई कर। एक पेंसिल 3 बंदे, खत्म भाई, ये मुझे करना है। ओ भाई, पेंसिल तो एक ही चीज है। मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, जो भी तेरी ड्रॉर में है ना, उसको एज अ डेंजरस ऑब्जेक्ट यूज करके दिखा। मैं चला, बाय। ये मुझे चैलेंज देके गया। ड्रॉअर में जो भी है, ऐसा क्या है ड्रॉअर में? तो यार उस ड्रॉर में से निकले थे 5 ऑब्जेक्ट। 5 ऑब्जेक्ट में से पहला ऑब्जेक्ट आता है अपनी टूथपिक। टूथपिक के लिए मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आई गेस मुझे घर ही जाना चाहिए। यहाँ पे टूथपिक करी तो आधे से ज्यादा तो मिलेंगे मेरे, और आई गेस चैलेंज भी पूरा नहीं होगा। वेट, ओके, तो मैं आ गया हूँ घर पे ये टूथपिक लेकर। तो यार बिना किसी देरी के इस पे मैं टूथपिक मारना शुरू करता हूँ। पहले डार्ट वाले स्टाइल से मारूंगा, फिर मैं चेंज करता रहूंगा जब तक लाइन लगती है। तो लेट्स सी कब लगेगी। और फिर उसके बाद मैं टूथपिक फेंकता जाता हूँ। मेरे पास जितनी टूथपिक होती है मैं सारी फेंक देता हूँ, बट मैं नोटिस करता हूँ कि वो टारगेट पे लग तो रही है बट कोई स्टिक नहीं हो रही थी। उसके बाद कोई स्टिक तो होती नहीं है बट सारी बिखर जरूर जाती है। मैं वापस उठा के वापस ट्राई करता हूँ। मैं इवन यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स भी देखता हूँ कि कैसे फेंकूं। मेरे को काफी ट्रिक्स भी मिलती है, मैं उन्हें अप्लाई करता हूँ बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रैंडमली ऐसा फ्रस्ट्रेशन में मैं टूथपिक फेंकता हूँ और फिर कुछ ऐसा हो जाता है। लग गया। ओके भाई, कितने ट्राइज बाद मैंने मजाक चढ़ के बहुत गुस्से में मारा था, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये होगा आज भी। तो यार अब चलते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट पे, जो कि हमारा कार्ड। ओके, तो ये हमारी होगी सेकंड स्किल, जिसमें हमें एक कार्ड के पत्ते से इस गाजर को काटना है। आई नो बहुत वियर्ड है बट ये हो सकता है। यस, ये पॉसिबल है। तो मैं वहाँ पे सेट कर दूंगा ये कैरेट, और फिर ट्राई करूंगा जितनी देर में भी होगी। तो यार मैं पत्ते फेंकने चालू करता हूँ। कैरेट सेटअप है, देखते हैं कितने ट्राई में करता है। तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मेनली मेरे को 3 चीजें सीखनी थी: प्रॉपर कार्ड होल्डिंग, परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और प्रिसाइज एम। और जब ये तीनों चीजें मेरे को समझ आ जाती है तब कुछ ये होता है। क्या मैं इसे कंसीडर करूं? भाई देखो यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। भाई क्या मैं इसको कंसीडर करूं? ऐसा कटने में कंसीडर कर लूं? तो कटना मान गया, ठीक है, फिर ओवर हो गया ये। लेट्स गो। तो यार ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, अपनी थर्ड ट्रिक, कॉइन। तो इस 5 रुपए के सिक्के से मुझे गिराना होगा वो पिरामिड। हाँ बहुत इजी है, फेंक के गिरा सकता हूँ, बट नहीं, इसका एक मेथड होता है। हम एक चुटकी बजा के उसको गिरा सकते हैं इस कॉइन के थ्रू। हमें बस इसको ऐसा होल्ड करना है और ऐसे स्नैप करने हैं कि वो अपने यहाँ से जाए और सीधा लगे। कहने में बहुत इजी है, लेट्स सी। उसके बाद मैंने कॉइन को स्नैप करने का ट्राई किया बट वो मुझ पे ही गिरे जा रहा था। बट जब मुझे प्लेसमेंट समझ आ गई तो ये हुआ। ये वर्क करता है। मेरे करने की ट्रिक सही है पर थोड़ा एम लेफ्ट राइट है। कोई नहीं, इसको करके रहेंगे। लेट्स गो। यहाँ पे मेरे शॉट्स तो सही जा रहे होते हैं बट मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब होती है। बट जब भी मैं अपने एल्बो की प्लेसमेंट ठीक करता हूँ तो ये होगा। लेट्स गो। भाई तुमने देखा ये पिरामिड कितने स्मूथली गिर गया। अब भाई यार ये मैंने 3rd या 4th ट्राई में कर दिया और हो गया, बस हो गया। अब अपनी नेक्स्ट और फेवरेट ट्रिक पे चलते हैं, जो कि है पेंसिल। ओके यार, मैं यहाँ पे पेंसिल्स तो ले आया हूँ। मैं एक ओपन एरिया में आ गया हूँ, जिससे कि ऑब्वियसली किसी को लगे ना। थोड़ा सा देख के करूंगा। मेरे पास पेंसिल्स तो बहुत है, टारगेट भी सेट है। देखते हैं कितने ट्राई में लग जाएगा। आई होप जल्दी लग जाए। बाकी स्टार्ट करते हैं। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ पेंसिल फेंकना, इस होप में कि मैं प्रॉपर बुलजाई कनेक्ट कर दूंगा टारगेट बोर्ड पर बुलजाई क्या, मैं नॉर्मली भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उसे। और फिर बस मैं टूथपिक की तरह ये पेंसिल भी फेंकता रहता हूँ, इस होप में कि टूथपिक की तरह भी ये भी कनेक्ट हो जाएगी। और फिर कुछ ऐसा ही होता भी है पर थोड़ा डिफरेंट वे में। यार ये लगा तो सही बट बैक लग रही है इसकी। आई गेस मेरे को ना थोड़ा दूसरा तरीका ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा भी तरीका देखा था जिसमें ऐसे पकड़ के ऐसा स्लाइड मूवमेंट से देते हैं और फिर लग जाएगा। ट्राई करते हैं, अगर ये हुआ तो बेस्ट है, नहीं तो ऐसा ट्राई करते रहेंगे जब तक नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट टाइम ही ऐसा होता है। तो ये तो पता चल गया कि ये तरीका काम तो करता है, क्योंकि वहाँ पे पिंच हुई है मेरी पेंसिल। तो ट्राई करते हैं जब तक बुलसाई नहीं लगती। मुझे क्या है, मैं तो यही हूँ। मैं नॉर्मल उसी वे में ट्राई करता रहता हूँ बट मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब होती है। बट अगर लगता भी है तो फिर वो प्रॉपर अटकता नहीं है। ओके, क्लोज टू बुलसाई। धीरे धीरे मेरे शॉट इम्प्रूव होते जाते हैं। क्लोज। मैं थोड़ा फेंकने का तरीका भी बदलता हूँ बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, इस बार थोड़ी ज्यादा कनेक्ट हुई। आई डोंट नो क्या हो रहा है। ट्राई करता हूँ, अगर स्टिक हुई तो ठीक है। और मैं धीरे धीरे बुलसाई के क्लोज जाता रहता हूँ बट पेंसिल एक भी नहीं अटकती है।
ओके, शॉट भी अपना सबसे बेस्ट लगा इस बार, और आई गेस ये टिप से भी लगा है। ये कंसीडर कर सकता हूँ, पर अका के तो मानूंगा। और फिर फ्रस्ट्रेशन में एक थ्रो के बाद फिर मेरे माइंड में आता है कि व्हाट इफ मैं एक बार बोर्ड की डायरेक्शन चेंज करके देखूं, और फिर नेक्स्ट शॉट लेते ही कुछ एपिक होता है जो कि मैं चाहता था। ओके भाई, गलती मेरी नहीं थी, इसकी थी। मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो इसका मतलब वो लगेगा ही नहीं गया। लेट्स गो भाई, हो गया भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे, जो की है 9। हाँ, मैं रियल लोगों को तो मार नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपने 3 दरिंदे दोस्त ले आया हूँ। ऑफ कोर्स इनको मैं 1 शॉट में मारने वाला हूँ शायद। मैं अपना पहला टारगेट बनाता हूँ क्रिएटिव को, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली नाइफ फेंकना चालू भी कर देता हूँ। डिफरेंट वेज में नाइफ फेंकता हूँ, बट उसके एक भी नहीं लगती। उसको क्या, मेरे ही लग जाती है मेनली। बहुत दूर से लगी यार। पर उसी के जस्ट नेक्स्ट ट्राई में ये होता है। भाई ये रिकॉर्ड हुआ है ना, ये रिकॉर्ड हुआ है ना, प्लीज। प्रॉपर उसके यहाँ अटका, फिर ड्यू टू मैं ऐसा कर्टेन, इसलिए शायद वो गिर गया कि फिंगर पे भी लग गया, हुडी पे भी लग गया। क्रिएटिव इज नो, आई मीन सॉरी भाई, क्रिएटिव इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट आते हैं हम क्रॉनिक पे। क्रिएटिव पर नाइफ फेंकने के बाद मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे मेरे को नाइफ फेंकना है, तो इसलिए क्रॉनिक भाई पे 3rd या 4th ट्राई के बाद ये होता है। लेट्स गो यार, ये रिकॉर्ड हुआ है ना भाई। देखो, क्रॉनिक भाई के लिटरली ऐसा गले पे हुआ है और ऐसा सर पे हुआ है, तो यार इससे यही पता चलता है कि क्रॉनिक भाई इज आल्सो एलिमिनेटेड। तो यार अब लास्ट बचता है ड्रीम बॉय। क्या ये 1 हिट हो सकता है? होगा। लेट्स गो, लेट्स गो। और भाई फिर मैं इसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाया। आई मीन मैं बहुत ज्यादा हैप्पी था, ऐसा मेरा डोपामिन पूरा रिलीज हो चुका था। मैं इतनी देर से जो भी मैंने ट्राई किया सब कुछ हो गया। इवनली मैं 5 स्किल भी सीख गया। आफ्टर ऑल चैलेंज में जीत ही गया था। बाकी यार दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई तो तुम्हें ये वाली भी आ सकती है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं चला, बाय बाय।